हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दैट्स मी महबूबा कादरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या चल रहा है आजकल? तो जनाब, जैसा कि मैंने कोई वादा नहीं किया था और मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी प्यारी बहनों ने ये कहा था कि कोई बेस्ट फाउंडेशन हमें बताइए एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। आपको क्या लगता है कौन से फाउंडेशन अच्छे हैं? तो और इसके अलावा एक और हमारी जो बहन है उन्होंने कमेंट किया था कि प्लीज क्रायोलेन पीवी स्टिक का रिव्यू जरूर करें। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ, आपको बताने के लिए आई हूँ खुद कि मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन से अफोर्डेबल अच्छे और बेहतरीन फाउंडेशन थे जो कि आप अपनी स्किन के हिसाब से, अपने स्किन के टेक्सचर और उसकी क्वालिटी के हिसाब से कौन से क्वालिटी के और टेक्सचर के प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं। सो अगर आप देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी स्किन के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं और कौन से वैसे भी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और अफोर्डेबल है जो कि आप रेगुलर बेसिस पर और स्पेशली ओकेजनली भी यूज कर सकती हैं, तो प्लीज मेरे साथ रहिएगा, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड ऑफ कोर्स यार, इतनी मेहनत से मैं रात को मतलब कितने बज रहे, 4 बज रहे, यस रात के 4 बजे वीडियो बना रहे, तो लाइक तो बनता है ना और शेयर भी कर दे। अच्छा बता रही हूँ यार, कर दें। ओ ये बेचारा सो गया। तो जनाब, क्योंकि अरे हाँ, ये आपने देखा मैंने आपके लिए नेल पॉलिश लगाई है, अच्छी लगी आपको? सिर्फ आपके लिए लगाई है। तो क्योंकि मैंने बहुत सारी बकवास कर ली है तो बकवास बंद करते हैं, काम की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास आज फाउंडेशन में क्या क्या है जो कि मैं आपको आपकी स्किन के हिसाब से बताऊंगी। अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए कोई फाउंडेशन चूज़ करना चाह रही हो तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, और अगर आप जो है ओकेजनली और किसी खास शादी या इवेंट के लिए कोई फाउंडेशन लेना चाह रही हो तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो आज मेरे पास है ग्लैमरस फेस का लिक्विड फाउंडेशन, और ये वो फाउंडेशन है जो मेरे हिसाब से बेस्ट और रीजनेबल है। अदरवाइज अगर आपकी मर्जी है, आप जो भी जिस तरह का भी यूज़ करें, लेकिन ये मेरे महक अप्रूव्ड फाउंडेशन हैं जो कि आप नॉर्मली, रेगुलरली और ओकेजनली हर तरह से इसको अप्लाई कर सकती हैं, और ये रिजनेबल भी है, कोई इतने महंगे तरीन भी नहीं और बेस्ट क्वालिटी है। इसके अलावा मेरे पास ये फेमिना की पेंट स्टिक है जो कि लाइट टेक्सचर है। इसके अलावा मेरे पास क्रायोलेन की टीवी स्टिक है जो कि बहुत सभी को पता है बड़ी हैवी और बड़ी सॉलिड होती है। इसके अलावा मेरे पास क्रायोलेन के ही ये है, एक्वा कलर के हैं ये, सॉरी हाँ क्रायोलेन के ही ये हैं, और ये एक्वा कलर हैं। ये वाटर एक्टिवेटेड फाउंडेशन होते हैं। वाटर एक्टिवेटेड फाउंडेशन वो होते हैं जिसमें हम पानी डालकर यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले डब्बा बता देती हूँ। ये लॉरियल का बीबी पेनकेक है, मतलब ये असली लॉरियल नहीं है, ये वो नकली वाला लॉरियल है। हाँ, तो ये पैनकेक है। और एक बंदी ने हमसे सवाल पूछा था कि पैनकेक में और कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको वो फ़र्क भी बताती चलूँ। ये पैनकेक है, ये आप देख लें, ये कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल कहते हैं ना पैक हुआ हुआ है। अगर अब हम इसको जो है पफ को गीला करके लगाएंगे, ओहो पफ को गीला करके लगाएंगे तो ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये ऐसे यूज़ नहीं हो सकता। और मतलब इसको गीला करके ही लगाते हैं और ये फाउंडेशन के तौर पर यूज़ होता है। गीला करके आपने फाउंडेशन लगा लिया, सो दिस इज कॉल्ड पेनकेक। और कॉम्पैक्ट पाउडर तो ऑब्वियसली जो वो पाउडर शेड में होता है जिसको आप पफ की मदद से और पाउडर की मदद से मुंह पे थोपते हैं। मेकअप का जो फाउंडेशन होता है उसको लगाने के बाद जो है फाउंडेशन को फ्लॉलेस करने के लिए आप पाउडर जो अप्लाई करते हैं वो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, पाउडरी शेड में होता है, जिसको आप ब्रश से और पफ से लगाती हैं। पेनकेक जो है अपने आप में एक फाउंडेशन होता है जिसको आप पफ गीला करके डायरेक्टली फेस पर अप्लाई करती हैं, और इसके बाद आपको पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली इसके ऊपर या ब्लशन वगैरह जो आपको लगाना हो आप लगाते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं शुरू करूंगी नॉर्मल रूटीन से आगे की तरफ। मतलब नॉर्मल रूटीन में आप जो यूज़ कर रही हैं वो, फिर आप जो है शादी वगैरह या कुछ ऐसा है सीन तो उसमें आप फिर कौन से फाउंडेशन यूज़ करेंगी। सबसे पहले नॉर्मल रूटीन में मैं आपको बता दूं कि ग्लैमरस फेस फाउंडेशन है, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन है। इवन मैं खुद रेगुलरली जब मुझे शूट्स पर जाना होता है और इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं रेडी हूँ, हमारे ड्राइवर फटाफट से टाइम जो दिया हुआ था उसमें लेने आ जाता है, तो मैं फ़ौरन से इसका एक ड्रॉप लेती हूँ और पूरे फेस पर लगा देती हूँ। पूरा फेस मेरा कवर हो जाता है, कोई मुझे टेंशन की बात नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग है, मुझे पसीना भी आता है तो वो धूप की छांव से मुझे बचाता है क्योंकि ये SPF 15 है, और मतलब ये सन ब्लॉक का काम भी करता है। इवन आपको इंस्टेंटली बहुत अच्छा ग्लो दे देता है, बहुत अच्छा रेडिएंट ग्लो दे देता है। फौरन से बस एक आपको लगाना है। मैं तो हाथ से ही अप्लाई कर लेती हूँ, रेगुलर बेसिस में यूज़ करती हूँ, इससे कोई एक्नी प्रॉब्लम नहीं होता, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, पसीना आएगा तो आप टिश्यू से पसीना पहुँच ले, फाउंडेशन आपका कुछ कहीं नहीं जाएगा, वहीं लगा रहेगा। सो अगर आप
रेगुलर बेसिस के लिए और नॉर्मल रूटीन के लिए, अगर आप ऑफिस जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेज जाती हैं और आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो सन ब्लॉक के तौर पर भी काम करे और जो है आपका स्किन का भी इफेक्ट ना करे, तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ग्लैमरस फेस फाउंडेशन जो है HD सिनेमा जो है ये सिनेमा, हाँ HD सिनेमा एंड टीवी के लिए है। सो ये फाउंडेशन बहुत बहुत बेस्ट है। मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन आपको ये है कि अगर आप रेगुलर बेसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये ग्लैमरस फेस HD फाउंडेशन बेस्ट है। इवन अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, दिस इज़ द बेस्ट फाउंडेशन, क्योंकि ये खुद ड्राई है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपका फेस पूरा मैट कर देगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और ड्राई है तो उसको इतना ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा। तो ये मेरा पहला फाउंडेशन हो गया जो नॉर्मल रूटीन के लिए मैंने आपको बताया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला फेमिना पेंट स्टिक, और इसका भी मैं आपको बता दूं, ये देखें टीवी स्टिक है और ये शेड 3W है। ये टीवी स्टिक है, लेकिन स्टिक का मकसद पेंट स्टिक है, लेकिन ये स्टिक इतनी ज़्यादा हैवी टेक्सचर की नहीं है। जैसे हम अगर पेंट स्टिक और टीवी स्टिक के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि बहुत हैवी और थिक होगा, लेकिन इसको लेने के बाद आपका ये बिल्कुल जो मिथ होती है वो ख़त्म हो जाएगी कि स्टिक्स जो है हैवी और जो है फुल कवरेज ही होती है। इट्स नॉट दैट फुल कवरेज फाउंडेशन। ये मैंने लगाया है और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर, ये देखो फौरन से फटाक करके लग गया। और इवन अगर आप तो ये देखें कितना क्रीमी टेक्सचर है, फौरन से लग गया। और इसको आप जो है ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकती हैं और अपने हाथ से भी अप्लाई कर सकती हैं, इवन पफ से भी अप्लाई कर सकती हैं। तो ये सेकंड नंबर पे आपको बताऊंगी। अगर आपको थोड़ा सा कवरेज इससे थोड़ा सा रेगुलर बेसिस से आपको थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज चाहिए, फ्रॉम कैजुअली थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज चाहिए, तो आप पेंट स्टिक वाली यूज़ कर सकते हैं। ये देखें एक साइड में आपको थोड़ा सा ये अप्लाई करके दिखाऊंगी इससे, और दूसरा मैं अपने हाथ से ही अप्लाई कर दूंगी। ये देखें ये हाथ से भी अप्लाई हो जाता है। और अगर आपको अच्छी कवरेज चाहिए तो इसका डबल कोट करके आप इसको एज अ अपना फॉर्मल और कैजुअली भी ले सकती हैं, जैसे कोई मीटिंग वगैरह के लिए आपको थोड़ी सी फुल कवरेज चाहिए होती है। सो दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन, और ये इतना महंगा भी नहीं है। इन सब के प्राइजेस मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये मुझे बड़ी बेहतरीन लगी है। इसको आप इसका लाइट शेड लेकर आप इसको एज अ कंसीलर के तौर पर और एज अ हाईलाइटर के तौर पर भी यूज़ कर सकती हैं। सेकंड नंबर पे ये है। और थर्ड नंबर पे मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको थोड़ा सा फ्लॉलेस लुक चाहिए, फुल कवरेज चाहिए, तो उसके बाद ये आता है। ये है क्रायोलेन का वेट केक। एक इसमें ड्राई भी आता है, लेकिन वो ड्राई मुझे इतना खासा कोई पसंद नहीं है, क्योंकि मैं प्रोफेशनली इन सब चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत बेस्ट फाउंडेशन है। मेरी ब्राइड्स भी होती हैं तो उसके हिसाब से मुझे चीज़ें देखनी होती है। ये बेस्ट फाउंडेशन है। और लेकिन इसकी खास बात मैं आपको बताऊँ, आप इसको पानी से भी यूज़ कर सकती हैं, ये हटेगा नहीं। लेकिन मैंने क्या किया ना, आपके पास जो मेकअप फिक्सर होते हैं और प्राइमर, वाटर प्राइमर होते हैं, जैसे ये किस ब्यूटी का वाटर प्राइमर है, तो ये मेकअप को स्टे रखने के लिए, तो आप पानी के बजाय इस पर ये वाला स्प्रे कर दें और फिर उसके बाद आप जो है अप्लाई करें। ये देखें ये एक्टिवेट हो गया, ये देखें। इसके बाद आप इसको अप्लाई करें तो ये आपका बड़ा ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बड़ा बेहतरीन फाउंडेशन है। इवन आप पूरा ये देख लें कि मैंने थोड़ा सा लिया है एंड देन ये पूरा हाथ को कवर कर रहा है। तो ये आपने देखा कितनी फुल कवरेज है इसकी। और इसको वैसे जो है मोस्टली लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पसीना आता है तो लोग कहते हैं ये हट जाता है, तो वो इसको सही तरीके से अप्लाई नहीं करते, यूज़ नहीं करते। मैं अपनी ब्राइड्स के ऊपर यही अप्लाई करती हूँ और जो है वो लॉन्ग लास्ट करता है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इवन बड़ा अच्छा हाइड्रेटेड फेस रहता है। तो ये आप खुद देख लें कितनी अच्छी फुल कवरेज है और थोड़ा सा यूज़ करने पर ही बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो क्रायोलेन का वाटर एक्टिवेटेड फाउंडेशन बहुत बेहतरीन है। उसके बाद मैं बात करूंगी आपसे जो है हमारी टीवी स्टिक की। ऑब्वियसली टीवी स्टिक के बारे में आपको बता दूं कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, टीवी के लिए टीवी स्टिक ही यूज़ होती है, चाहे ड्रामाज हों, चाहे फिल्म्स हों, इवन चाहे फैशन शूट्स ही क्यों ना हो। प्रोफेशनल कैमराज और शूट्स के वो सारी चीज़ों के लिए टीवी स्टिक यूज़ होती है और ये बड़ी बेहतरीन होती है। इसकी कवरेज बहुत ही थिक है, बहुत ही फुल कवरेज फाउंडेशन है, कोई केकी लुक वाला सीन नहीं है। मैं पिछले जब से मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी हूँ तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बेस्ट स्टिक है। अगर आप स्टिक लेना चाहती हैं तो टीवी स्टिक लें और इसको आप शादी
और हर तरह के मतलब फुल कवरेज आपके एक्नी वाली अगर आपकी स्किन है ना, जैसे इस तरह की टीवी स्टिक हो गई या लिक्विड फाउंडेशन हो गया, ये उन स्किन पर ज़्यादा अच्छा रहता है जिनको एक्नी प्रॉब्लम नहीं होता, जिनकी स्किन फ्लॉलेस होती है, थोड़े से ब्लैमिशेस होते हैं, प्रॉब्लम थोड़ी सी बस इस तरह की ही होती है, तो उनके लिए बेस्ट है। लेकिन जिनको एक्नी प्रॉब्लम है और जिनके एक्नी के मसले मसाइल हैं, काफ़ी हद तक एक्नी है, तो वो क्या करें? तो उसके लिए टीवी स्टिक होती है। बिलीव मी गाइस, ये सारे स्कार्स तक छुपा देती है, हर कुछ जो है वो कर देती है। मैं आपको कैसे ये यूज़ करके बताऊं। अच्छा ये देखें, ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी है, ये खुद देखें आप। इसको मुझे बहुत ज़ोर लगा के इसको लगाना पड़ता है, तभी जाके निकलती है। और ये हाथ से ईजी ब्लेंडेबल नहीं होती है, खुद देखिए आप, ये हाथ से इजी ब्लेंडेबल नहीं होती है। इसको पफ से या थिक ब्रश से ही यूज़ किया जाता है। ये पफ से इस्तेमाल होता है और ये बिल्कुल मेरी स्किन की शेड का ही कलर है, तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत बेस्ट स्टिक है। और ब्राइड्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ। अगर कोई सीखने वाला भी देख रहा है तो ब्राइड्स के लिए मैंने कभी कंसीलर भी नया मतलब ख़रीदा नहीं। कोई कलर करेक्टर होता है ना, ऑरेंज कलर की चीज़ें आती हैं, मैंने वो भी टीवी स्टिक से ही कंसील करती हूँ। आप जो है 36 या क्या कहते हैं वो ओरिएंटल ले लें, वो ऑरेंज कलर का होता है, उसी से ही आप कंसील करें। फिर आप स्टिक अप्लाई करें। स्टिक अप्लाई करने के बाद फिर आप ये वाला फाउंडेशन अप्लाई करें, तो आपकी बन जाती है ब्राइडल बेस। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी जो है, माजरत के साथ मेरी चीज़ें थोड़ी सी पड़ी हुई है, मैं थोड़ा तरीके से रख दूँ। ये उधर क्यों देख रहा है, इधर देख। सो ब्राइडल बेस बनाने के लिए मैं फिर ये यूज़ करती हूँ। टीवी स्टिक लगाई, कंसील किया उसी से ही ऑयल स्टिक पूरी लगाई, फिर मैंने ये फाउंडेशन लगाया और उसके बाद बिलीव करो गाइस, बिल्कुल परफेक्ट बेस बनता है। तो अगर कोई सीख रहा है ब्राइडल बेस का सुनने के लिए, तो इस तरह से मैं बेस बनाती हूँ ब्राइडल का, और बड़ा थिक कोटिंग हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग तक रहता है। सो ये सारे फाउंडेशन थे जो मुझे आज आपको बताने थे। और अब बारी आती है प्राइजेस की। तो सबसे पहले मैं इसकी प्राइस बताऊंगी। ये ग्लैमरस फेस HD फाउंडेशन है। ये मैंने, वैसे तो ये 650 या 700 तक का मिलता है, लेकिन गुल प्लाजा में एक स्टोर है, काका स्टोर, स्पॉन्सर नहीं है, मैं पहले बता दूं, मैं अपनी तरफ से आपको खरीद के चीज़ें बताती हूँ। तो वहाँ से मैंने खरीदा था, तो ये मुझे 350 तक या 310 रुपये समथिंग का मिला था। तो ये इतने का फाउंडेशन है। और हम लोग मतलब हम दोनों बहनें इसको रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रही हैं। ये अभी तक चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 महीने तो गुजर चुके होंगे और ये चल ही रहा है। तो अगर आपको 310 में या 350 तक में चीज़ मिल रही है तो बेस्ट है। बाहर ये 650 की मिलती है, आप कम करवाएंगे तो वो कम भी कर लेगा दुकानदार, लेकिन काका स्टोर से मैंने इसको 310 या 350 समथिंग का खरीदा था। इसके बाद आती है फेमिना स्टिक की बारी। ये 475 रुपये की इसकी प्राइस है, लेकिन मुझे ये मेकअप सिटी का जो वेबसाइट है वहाँ से 50% ऑफ में मिली थी, तो मैंने 2 मंगवाई थी और 150 मैंने डिलीवरी चार्जेस दिए थे, तो मुझे 650 तक की ये दोनों आई थी। तो अगर एक 475 की आ रही है तो इसके बदले में मुझे 235 और 45 समथिंग 250 रुपये तक की मुझे पड़ी थी है। तो 250, 500, 600, 650, यस। तो 650 मुझे देने पड़े थे दो स्टिक्स के। तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट बैड डील। तो ये इतने तक की आपको मिल जाएगी। अगर आप दराज से भी खरीद रही हैं तो वहाँ से भी आपको 50% ऑफ में मिली जाएगी। ये हमारा पेनकेक है, ये मार्केट से आपको 350 या 400 तक में मिल जाएगा ये वाला। और अगर आप खरीदना चाहती हैं मुझसे तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको बता दूंगी आप ये कैसे खरीद सकती हैं। सो ये आपको 350 या 400 तक में मिल जाएगा आराम से, और ये भी बड़ा अच्छा है। इसके अलावा आपको मैंने बताया थी टीवी स्टिक जो है 1450 रुपये तक की अब मिल रही है, 1550 या 1450 समथिंग की। और ये बहुत लंबा अरसा तक चलती है, 5 साल की इसकी जो है वैलिडिटी होती है। आप 5 साल तक इसको यूज़ कर सकती हैं और ये एक्सपायर या ख़राब नहीं होगी। 5 साल तो मतलब बहुत लंबा अरसा होता है और इसके अंदर बहुत सारी होती है। मतलब मैंने तो काफ़ी अरसा गुजर गया, मेरे 5 साल अभी हुए नहीं हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर आधी इसको मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन अभी भी इसके अंदर इतनी सारी बची हुई है। और ये वाइट टीवी स्टिक है क्राइलैंड की, जो ये जितनी दिख रही होती है ना, ये उतनी ही देते हैं, मतलब कोई इसमें खांचा वांचा नहीं मारा हुआ होता। सो अगर आपको 1500 तक में ये 5 साल तक का फाउंडेशन मिल रहा है तो विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। और ये सारे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को यूज़ करते हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि क्राइलैंड या ये जो ब्रांड्स हैं ये बड़े लोकल ब्रांड्स हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये क्राइलैंड एक ऐसा ब्रांड है जो कि प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट्री के लिए ही बना है। और इवन ये थिएटर के लिए इसके प्रोडक्ट्स होते हैं कि बंदे को जितना पसीना आए या जो भी कुछ खतरनाक वाली चीज़ हो, तो ये फाउंडेशन और मेकअप हटे ना,
और ये बड़ी यूके की बहुत बड़ी कंपनी है, ये कोई पाकिस्तानी मेकअप नहीं है। और ये फेमिना की भी ये जो है मेड इन इटैली की है, ये यहाँ की नहीं है। ये सारे बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और क्रायोलन तो मेरा एक बहुत मोस्ट फेवरेट मेकअप ब्रांड है, जिसके फाउंडेशंस ऑब्वियसली पूरी दुनिया में खासे यूज़ होते हैं। सो जी बिल्कुल, आज के लिए यही था। ये मुझे फाउंडेशन आपको बताने थे कि आप अपने स्किन के हिसाब से और अपने जेब के हिसाब से खरीद सकें और बेस्ट चीज़ खरीद सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही था। पसंद आई है तो लाइक करो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछो, कुछ मालूम करना है तो बोलो। मेरी अगली वीडियो उसी पर होगी, आई प्रॉमिस। सो मैं महक रूबा कादरी आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए